फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं ज़बरदस्त 3 स्मॉल कैप फंडामेंटल शेयर्स जो आपको ज़बरदस्त मुनाफा देने वाले हैं अपने रिज़ल्ट के पहले। अगर आपने इनको अपने पोर्टफोलियो में नहीं ख़रीदा है अब तक तो ख़रीद लो, क्योंकि रिज़ल्ट के बाद ये बहुत अच्छा रिटर्न आपको देने वाले हैं। और सबसे ज़बरदस्त बात है कि ये तीनों शेयर्स जो हैं वो 100 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। लेट अस बिगिन। आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाली हमारी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ में हम आपको एक से एक बेहतरीन फंडामेंटल शॉर्ट टर्म एक आपको प्रोवाइड करते रहें, जिससे कि आप एक बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और दूसरा, वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि कुछ इसमें ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप मिस कर जाएंगे और जिससे आगे चल के आपके मुनाफे पे असर हो सकता है। इसको देखते हुए आप वीडियो को कंटिन्यूअसली पूरा देखें, जिससे कि आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न आपको आने वाले कुछ समय में, और जब शेयर आप ख़रीद लें तो आपके पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा रिटर्न इंक्रीज हो जाए, पोर्टफोलियो की वैल्यू। मौका नहीं मिलेगा, रिस्क है तो इश्क है। ये तीनों शेयर्स को आप लूट लीजिए। आप बात करते हैं हमारे आज के पहले शेयर्स के बारे में। ये एक आईटी सेक्टर की कंपनी है, जिसके बारे में आप बहुत पहले जानते ही होंगे। 2020 में इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, केल्टन टेक सॉल्यूशन। और अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी कंपनी के बारे में। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, आईटीडी सीमेंटेशन। एंड लास्ट कंपनी हमारी है मैक्स इंडिया। ये एक तीनों कंपनी है जो ज़बरदस्त इनका फंडामेंटल्स है, और साथ में एक बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, और आने वाले रिजल्ट के बाद इनमें एक बहुत अच्छा रिटर्न आपको दिख सकता है। डेफिनेटली अगर अभी तक आपने इस स्टॉक्स को नहीं ख़रीदा है तो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। अब हम बात करते हैं हमारी आज की पहली कंपनी के बारे में, केल्टन टेक सॉल्यूशन। ये एक आईटी कंपनी है, जिसका आईटी सर्विसेज का बिजनेस और सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आईटी सॉल्यूशंस। आप देख सकते हैं बेसिकली ये कंपनी करती क्या है। तो केल्टन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड इज़ ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, और बेसिकली हमारे इंडिया बेस्ड कंपनी है। बहुत अच्छी कंपनी है, और इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, तो उस फंडामेंटल्स की भी स्टडी हम करेंगे। और साथ में बेसिकली आपने अभी कुछ समय से देखा हुआ है कि पिछले साल भी आपने देखा कि आईटी कंपनियों ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया कोविड-19 के चलते हुए, और साथ में इस साल भी आईटी कंपनियां बहुत अच्छा रिटर्न आपको देने वाली हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में आईटी कंपनी नहीं है तो आप एक बहुत अच्छा मुनाफा और स्टॉक मार्केट की ग्रोथ को मिस करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने आईटी कंपनी ख़रीदा नहीं है तो डेफिनेटली आईटी सेक्टर की कंपनियों को ख़रीदिए, और उसके साथ में अगर आपने इस कंपनी को नहीं ख़रीदा है तो भी आप एक बहुत अच्छा ग्रोथ को मिस करने वाले हैं। तो डेफिनेटली इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड करिए। अब हम बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैपिटल के बारे में। ये एक ज़बरदस्त कंपनी है, जिसके मार्केट कैपिटल को देखते हैं तो 763 करोड़ है। करेंट प्राइस देखते हैं तो 79.2 है। हाई एंड लो का वेरिएशन देखते हैं तो 85.5 एंड 6.55। अब आप देख सकते हैं कि इसका लो कितना नीचे था, उसके बाद इस स्टॉक ने कितना ग्रोथ किया है। और इसके बाद भी आप ये मत सोचिए कि अब ये अपना पिक बना लिया और आगे ग्रोथ नहीं करेगा। डेफिनेटली कोविड-19 को चलते हुए ये सिचुएशन आईटी कंपनियों के लिए बेस्ट है। आपके लिए यहाँ से दमदार मुनाफा मिलने वाला है आने वाले कुछ समय में। स्टॉक्स का पी देखते हैं 12 है, जो कि बहुत महंगा नहीं है। बुक वैल्यू देखते हैं 46.7 है। आप ये देख सकते हैं कि अपने बुक वैल्यू के 2 टाइम पे भी अभी ये ट्रेड नहीं कर रहा है। डिविडेंड नहीं पे करती है कंपनी। आरओसी देखते हैं 20.7, आरओई देखते हैं 18.9, एंड फेस वैल्यू ऑफ स्टॉक्स देखते हैं तो 5। अब आप देखिए कि आईटी कंपनियों में आपने एक चीज़ देखा होगा कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों आईटी सेक्टर में बहुत ही अच्छा होता है, और डेप्थ तो कुछ खास आईटी कंपनियों पे होता नहीं है। इसको देखते हुए एक ज़बरदस्त फंडामेंटल स्टॉक्स और आईटी कंपनियों के बिजनेस मॉडल को देखते हुए, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट
को देखते हुए ये एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी है जिसको ज़रूर से ज़रूर आप अपने पोर्टफोलियो में रखें, जिससे कि बहुत अच्छा मुनाफा आप 2020 में अपने घर ले जाएं। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स की। तो प्रोज कंपनी का देखते हैं तो कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर्स, ROE 24.31। अब आप देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों में इस कंपनी ने क्या ज़बरदस्त आपको मुनाफा दिया है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है 24.31। एक ज़बरदस्त कंपनी, ज़बरदस्त मुनाफा देने वाली कंपनी है ये एक IT सेक्टर की। हाँ, निगेटिव्स की बात करते हैं तो अभी हमने बात किया कि ये डिविडेंड पे नहीं करती है। अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही लगातार डिविडेंड पे नहीं करती है, सो दिस इज़ रॉन्ग इफेक्ट, कि इसकी एक रॉन्ग इफेक्ट की कैटेगरी में आता है। हाँ, इसके साथ में सेकंड रॉन्ग इफेक्ट कैटेगरी में आता है ये कि पिछले कुछ समय से प्रमोटर्स ने अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी को कम किया है। सो दीज आर द रॉन्ग इफेक्ट। अब हम बात करते हैं क्वार्टरली ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। अगर हम बात करते हैं तो पहले हम सेल्स के बारे में देख लेते हैं। तो मार्च 2020 में सेल्स आपका 206 था, फिर जून में आया 180 क्वार्टर, फिर सितंबर क्वार्टर। सो ये क्वार्टरली हम बात कर रहे हैं आपसे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं तो कितना कांस्टेंट बना हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर आप बात कर सकते हैं तो दिसंबर 19 में आपका 23 करोड़ था, मार्च 2020 में 19 हुआ, जून 2020 में 18 हुआ, सितंबर 2020 में 19। सो कितना प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना कांस्टेंट ये कंपनी मेंटेन की है। इसके साथ में बात करते हैं नेट प्रॉफिट की कंपनी का। तो आप देख सकते हैं जून क्वार्टर में आप देख सकते हैं तो इसने 14 करोड़ क्लॉक किया था और सितंबर क्वार्टर में 16 करोड़। सो डेफिनेटली एक कांस्टेंट मेंटेन की हुई और आउट परफॉर्मिंग कंपनी है। साथ में कंपनी का देखते हैं रेशियोज़ के बारे में। तो ROCE देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त रिकॉर्ड है पास्ट 4 ईयर का। आप देखिए मार्च 17 में क्या था, 32%, मार्च 18 में 34%, मार्च 19 में 28%, मार्च 2020 में 21%। सो एक लेवल पे कांस्टेंट ग्रो करने वाली ये एक कंपनी है। साथ में अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि इस कंपनी का कितना ज़बरदस्त शेयर होल्डिंग पैटर्न है। यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। प्रोमोटर की होल्डिंग है 62.07 था और दिसंबर 2020 क्वार्टर में 55.85 है। सो अभी भी प्रमोटर के पास बहुत बड़ी हिस्सेदारी उन्होंने अपने पास होल्ड कर रखा है। और उसके साथ में DII के पास भी कुछ शेयर्स हैं और हाल ही में FII भी यहाँ पे इन्वेस्ट किए हुए हैं। और साथ में अगर आप देखते हैं तो पब्लिक शेयर होल्डिंग भी अच्छा खासा है। सो पहली इस कंपनी की बात करते हैं तो ज़बरदस्त फंडामेंटल कंपनी है, IT सेक्टर की कंपनी है, पास्ट कुछ सालों में बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली कंपनी है, क्योंकि आने वाले कुछ साल अभी IT सेक्टर के लिए बूम होने वाले हैं। सो वहाँ पे एक आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं आज की दूसरी कंपनी के बारे में, जिसका नाम है ITD सीमेंटेशन। अब बेसिकली अगर इस कंपनी के बारे में क्या करते हैं तो ये हम देखेंगे। ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है और एक ज़बरदस्त कंपनी है जो कि एक बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है। अब अगर कंपनी के बिज़नेस के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा सा इसके बिज़नेस को देखते हैं। तो ITD Cementation India is engaged in the business of construction of a wide variety of structures like maritime structure, mass rapid transport system, dam and tunnel, airport, highways, bidder and flyovers, and the foundation and specialized engineering work। देखिए, कंस्ट्रक्शन का ऐसा कोई भी मेजर फील्ड नहीं है जिसमें ये कंपनी काम न करती हो। बात करते हैं तो मैरीटाइम इंडस्ट्री में ये है, बात करते हैं हाईवे इंडस्ट्री में ये है, आपका एयरपोर्ट इंडस्ट्री में है, डैम बनाती है। सो जो भी मेजर प्लेयर हैं कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उस कंपनी में ये बहुत अच्छे पोजीशन पे प्लेस, फंडामेंटल क्वालिटी से बहुत अच्छी कंपनी है। और इस कंपनी में बेसिकली कुछ और चीज़ों को मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। बेसिकली एरियाज़ ऑफ ऑपरेशन, ये कंपनी बेसिकली किस किस एरिया में ऑपरेट करती है। तो जैसे अभी हमने बात किया आपसे
मेरीटाइम स्ट्रक्चर बनाती है ये कंपनी। हाईवे एंड ब्रिजेज एंड फ्लाईओवर्स बनाती है। TBM एंड NATM टनल्स बनाती है। फाउंडेशंस एंड स्पेशलिस्ट है इंजीनियरिंग फील्ड में। एयरपोर्ट है। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग्स बनाती है। मास ऑफ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाती है। बॉक्स पुशिंग ट्यूब हीटिंग एंड माइक्रो टनल बनाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम इरिगेशन वाटर एंड वेस्ट वाटर। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि एक कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जितने वर्क होती है, ये कंपनी हर एक वर्क में परफॉर्म करती है और अपने फील्ड की एक ज़बरदस्त कंपनी है। अगर आपने इसको अभी तक अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं किया है तो डेफिनेटली इसमें करिए, क्योंकि रिज़ल्ट इस कंपनी का बहुत ज़बरदस्त आने वाला है और रिज़ल्ट के बाद ये कंपनी आपको इस प्राइस पे मिलने वाली नहीं है। सो अगर अभी तक आपने नहीं ख़रीदा है तो इसको अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली ऐड करें। अब लेट्स वी टॉक फर्दर अबाउट दिस कंपनी। सो अगर हम इस कंपनी के कुछ और एनालिसिस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कंपनी का मार्केट कैपिटल और वैल्यूएशन देखते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैपिटल है 1196 करोड़। करेंट प्राइस है 69.6 रुपीज़। हाई एंड लो का वेरिएशन देखते हैं तो 81.0 एंड 26 है। बुक वैल्यू देखते हैं तो 57.1 है। डिविडेंड यील्ड है 0.43%। ROCE देखते हैं 15.1 एंड ROE देखते हैं 7.21। फेस वैल्यू देखते हैं तो 1। अब हम बात करते हैं पहले इसके बुक वैल्यू के बारे में। सो आप देख सकते हैं कि अभी ये अपनी बुक वैल्यू के बहुत ज़्यादा ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है, पहली चीज़। दूसरी, एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है। इतनी अच्छी कंपनी जो कि आपको डिविडेंड पे कर रही है और साथ में कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड की कंपनी अगर आपको डिविडेंड पे करे और उसका ROC इतना ज़बरदस्त हो 15.1। आल्दो अगर हम बात करते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ लेस, 7.21 इज़ लेस, बट ड्यू टू द अदर फैक्टर आल्सो इंक्लूड। सो इसको देखते हुए, एक मजबूत फंडामेंटल को देखते हुए, एक ज़बरदस्त वैल्यूएशन को देखते हुए, ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, कुछ कंपनी में पॉजिटिव और निगेटिव्स होते हैं, अगर उनको हम देखते हैं। सो जो अभी हमने बात किया कि पास्ट 5 ईयर में कंपनी ने ग्रो कुछ खास नहीं किया है। हाँ, रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की लो है। दूसरा, लाइबिलिटीज़ कंपनी के ऊपर कुछ ज़्यादा है, 1716। सो आपको पता होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियों पे कुछ हद तक लाइबिलिटीज होते हैं। डिविडेंड पे आउट इन्होंने लो रखा है, ऑल्दो इट इज़ अ डिविडेंड पेइंग कंपनी बट डिविडेंड इज लेस। सो यहाँ पे कुछ इश्यूज है एंड कुछ समय से इन्होंने डेब्टर डेज भी इंक्रीज किए हैं। कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सीम्स हाई, कंपनीज की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी हाई हो रही है। प्रमोटर होल्डिंग भी कुछ डिक्रीज हुई है। सो डेफिनेटली ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि निगेटिव्स थे इस कंपनी के लिए, बट इसके साथ में अगर आप देखते हैं तो एक फंडामेंटल वैल्यूएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड और आने वाले कुछ समय में गवर्नमेंट की प्लानिंग को देखते हुए दिस इज़ अ बेस्ट पिक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड। अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को देखते हुए कोई एक स्टॉक पिक करना है तो L&T के बाद ये एक डेफिनेटली ज़बरदस्त स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब अगर बात करते हैं इसका ईयरली प्रॉफिट स्टेटमेंट की देखते हैं तो आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं। दिसंबर 27 में आपका 73 करोड़ का था, मार्च 19 में आपका 82 करोड़ आया और मार्च 2020 में 43 करोड़। सो यहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत गैप हुआ है दैट इज़ ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड और अदर फैक्टर्स थे, बट इसको देखते हुए दिस इज़ अ वेरी गुड कंपनी फॉर फ्यूचर प्रॉस्पेक्टर। अगर हम कैश फ्लो की बात करते हैं तो यहाँ भी मार्च 19 और मार्च 20 को आप देखते हैं तो कैश फ्लो निगेटिव से पॉजिटिव हुआ है। साथ में रेशियोज़ की बात करते हैं तो आप रेशियोज़ में भी देख सकते हैं एक कांस्टेंट रेशियोज़ आपका ROCE का बना हुआ है अराउंड 15, 19, 20, 24। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स के पास बहुत अच्छी हिस्सेदारी है 46.64 करोड़। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये इतनी अच्छी कंपनी है जहाँ पे FII के पास भी बहुत अच्छी होल्डिंग है 10% अराउंड और DII के पास 20% अराउंड। तो ये एक ज़बरदस्त फंडामेंटल कंपनी है। अगर आपने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है तो डेफिनेटली आप इन्वेस्ट करिए, क्योंकि रिज़ल्ट के बाद एक बहुत अच्छा
स्टॉक का प्राइस होने वाला है। अब हम बात करते हैं हमारे आज की तीसरी कंपनी के बारे में, जो कि मैक्स इंडिया लिमिटेड है। और बेसिकली ये क्या है? सो दिस इज़ अ मैक्स इंडिया लिमिटेड, अ पार्ट ऑफ द लीडिंग इंडियन conglomerate. Max Group has a presence in the senior care industry. बेसिकली ये कंपनी क्या करती है? तो ये कंपनी सीनियर केयर इंडस्ट्री फील्ड में है, जहाँ पे कि सीनियर लोगों की केयर की जाती है। और ये बेसिकली 2 पार्ट में इसकी डिवाइड है, अंतारा सीनियर लिविंग एंड मैक्स स्किल फर्स्ट। ये पूरी जो कंपनी की सर्विसिंग है 2 पार्ट में इसने डिवाइड किया हुआ है, अंतारा सीनियर लिविंग एंड मैक्स स्किल फर्स्ट। अब बात करते हैं कंपनी का। तो बेसिकली जो हमने अभी बात किया हुआ है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है टू द ग्रुप कंपनीज। इसकी जो भी कंपनीज हैं, इन ग्रुप कंपनियों के साथ में ये सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। अब देखते हैं अंतारा सीनियर लिविंग क्या करती है। अंतारा इज़ अ ब्यूटीफुली convinced and crafted continuously care proposition, a comprehensive ecosystem that embraces and encourages the idea that life can be just as magical as we can older. बेसिकली ये कंपनी क्या करती है और क्या कहती है कि हमारी लाइफ जिस तरह से चल रही है और आगे जिस तरह से होनी चाहिए, ये कंपनी उसी तरह से हमारी लाइफ को ब्यूटीफुली प्लेस करने के काम करती है अंतारा। साथ में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे ओवरऑल कंट्री में फैला हुआ है और एक ज़बरदस्त कंपनी है जो कि सीनियर केयर में प्लेस है। सो डेफिनेटली लाइफ स्टाइल, लाइफ केयर, हॉस्पिटैलिटी एंड साउंड फाइनेंशियल, दीज आर द की फील्ड इस कंपनी के लिए। अगर हम बात करते हैं इसकी दूसरी सर्विसेज के बारे में, मैक्स स्किल फर्स्ट शेपिंग एंड लीडर्स, ये बेसिकली क्या करती है कि स्किल फर्स्ट बेसिकली ट्रेंड करती है और ट्रेंड करके पर्टिकुलर स्किल प्रोवाइड करती है। इसकी कुछ सब्सिडरीज एंड बेसिकली यहाँ पे प्रोफेशनल जो एम्प्लॉयड हैं 470 प्रोफेशनल्स हैं और 424 फ्रीलांस ट्रेनर्स यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि आपको स्किल प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैपिटल के बारे में। तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैपिटल बहुत अच्छा है, 1712 करोड़। करेंट प्राइस है 63.6। हाई लो का वेरिएशन देखते हैं तो 98.6 एंड 52.3 है। स्टॉक्स का पी देखते हैं तो 5.73 है। बुक वैल्यू देखते हैं तो 39.2 है। डिविडेंड पे नहीं करती। पिछले कुछ समय से आरओसी और आरओई भी निगेटिव्स रहे हैं। अब बात करते हैं कि हाई और लो, इसके साथ में स्टॉक्स भी। सो ये एक बहुत महंगी कंपनी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त फंडामेंटल कंपनी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये अपने बुक वैल्यू के 2 टाइम पे लगभग ट्रेड कर रही है। सो डेफिनेटली वेरी गुड कंपनी। अब बात करते हैं कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेप्थ। पिछले कुछ समय से कंपनी ने अपने डेप्थ को कंपनी ने रिड्यूस किया है। अब हम बात करते हैं कंपनी के कुछ नेगेटिव्स की। तो हमने ऊपर ही आपसे डिस्कस किया था कि ये कंपनी ने कुछ यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपने शेयर को प्लेस कर रखा है। कंपनी ने कुछ समय से नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। कंपनी के डेब्टर डेज भी इंक्रीज किए हैं। साथ में अदर इनकम भी कंपनी के पास है। प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के बारे में हम देखते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्च 18 के अकॉर्डिंग मार्च 19 में प्रॉफिट्स डिक्रीज हुआ है कंपनी का। हाँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो 40% आपके पास शेयर होल्डिंग कांस्टेंट प्रोमोटर्स के पास है। एफआईआई ज़बरदस्त 37% रखे हुए हैं। पब्लिक शेयर होल्डिंग आपके पास है 16%, एनडीआईआई के पास 4%। सो ये एक ज़बरदस्त शेयर होल्डिंग पैटर्न है। हाँ, कुछ समय से इसने बहुत ही निगेटिव रिटर्न दिया हुआ है, बट बेसिकली इस चीज़ पे हमको फोकस करना है कि ये जस्ट 50% या 100% आपको रिटर्न आने वाले 1 साल में दे देगा, अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। और साथ में रिज़ल्ट के पहले आपको ये एक बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला स्टॉक हो सकता है। सो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले कुछ समय में आपको एक से एक बेहतरीन फंडामेंटल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पिक प्रोवाइड किए जाएं, और साथ में कुछ बेहतरीन आपको आइडियाज़ भी प्रोवाइड किए जाएं, जिनके थ्रू आप स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और साथ में दीज आर द वीडियोज़ आर एजुकेशनल पर्पज,
अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।